नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि राफेल वर्सेस F-16 किसमें कितना है दम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर पावर पर डाले नजर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आज से 6 साल पहले फरवरी के महीने में बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत के वायु सीमा में घुसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमारे वायु योद्धाओं ने खदेड़ दिया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पुरानी तकनीक वाले MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसके पोषित आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए। भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई शक्ति संतुलन पर फिर से चर्चा होने लगी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने घातक पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 लक्ष्यों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, जिनमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि स्वास्थ्य केंद्रों की आड़ में आतंकी शिविर संचालित किए जा रहे हैं, ताकि इन ठिकानों पर नजर रखी जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत की स्पष्ट तकनीकी और परिचालनात्मक बढ़त को दर्शाती है। जब भारत के राफेल और पाकिस्तान के F-16 और JF सीरीज के जेट विमानों को आमने सामने रखा जाता है। राफेल मतलब तेज हवा का झोंका। राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा का तेज झोंका, लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर आला के लिए इसका अर्थ डर का तेज झोंका है। 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत राफेल भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में सबसे उन्नत विमान है। भारत के राफेल में भारत विशिष्ट 13 संवर्धन है, जिनमें उल्का परिदृश्य, सीमा मिसाइल, उन्नत इलेक्ट्रिक युद्ध सूट और बेहतर रडार और संचार प्रणाली शामिल है। राफेल के थेल्स RBI-2 AESA रडार और फ्रंटल स्टिल्थ क्षमताएं बेजोड़ परिस्थितिजन्य जागरूकता और उत्तरजीविता प्रदान करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर बम जैसे सटीक हथियारों को ले जाने की इसकी क्षमता सटीकता के साथ गहरे हमले को मिशनों को संभव बनाती है। F-16 भारत के खिलाफ प्रयोग वर्जित है। अमेरिका से पाकिस्तान को खैरात में मिले F-16 विमान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इनके अंतिम उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। अमेरिकी समझौतों के तहत पाकिस्तान भारत के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए F-16 या अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता है। उनकी तैनाती आतंकवाद विरोधी और आंतरिक रक्षा भूमिकाओं तक ही सीमित है। लगभग 75 विमानों वाले इस बेड़े को वित्तीय बाधाओं और अमेरिकी निगरानी के कारण रखरखाव संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन उपलब्धता सीमित हो रही है। हालांकि F-16 विमान हवाई लड़ाई में बेहतर हैं और AMI-120C5 AMRAAM मिसाइलों से लैस हैं, लेकिन इनमें राफेल की तरह उन्नत इलेक्ट्रिक युद्ध और BVR क्षमताएं नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।